हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेटो स्टडी पॉइंट। आज हम नेक्स्ट अपना जो भी जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। आज अपन हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पहले हार्ट का एक्सटर्नली अगर अपन देखेंगे तो किस तरीके से वो दिखता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हार्ट जो है वो किस तरीके से दिखता है। वैसे तो आप सब ने हार्ट को अच्छे से देख रखा है, ठीक है। यहाँ पे साइंस वालों का और आर्ट्स वालों का हार्ट जो है वो दोनों का डिफरेंटली रहता है इस तरीके से, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेली बेसिस पे, ठीक है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो हार्ट जो है वो इस तरीके से दिखता है एक्सटर्नली, ठीक है। तो देखेंगे अपन इसके अंदर कि इसके कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं और एक्सटर्नली कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है इससे और किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट, मैंने कल इसका इंट्रोडक्शन बताया था जिसके अंदर बताया था कि हार्ट एक क्या है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। यानी कि ये हार्ट जो है ये एक खोखला पेशीय अंग कह सकते हैं जिसके अंदर ब्लड रहता है और इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो पेरिकार्डियम होती है, जो फर्दर 2 लेयर से मिलकर बनी होती है जिसमें स्पेस होता है, जिसको जो स्पेस रहता है जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। और उस फ्लूइड की वजह से जो बाह्य आघात जो होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल ट्रॉमा या इंजरीज होती है उनसे ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यानी पेरिकार्डियल स्पेस कह सकते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। और अगर वो फ्लूइड एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, यानी उसका अमाउंट अगर मान लो नॉर्मल लेवल से ज्यादा होता है तो उसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक मैं लेयर की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो मिडल लेयर होती है, यानी कि जो मायोकार्डियल लेयर होती है, जो इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ क्या करता है, डील करता है। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाता है, क्योंकि जो मायोकार्डियल लेयर होती है जिसमें स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर पाए जाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास होती है, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम रन करता है उसके अंदर, जिसके द्वारा हार्ट के अंदर पूरे इसके कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अपन ने जो डायग्राम ड्रॉ कर रखा है इसके अंदर अगर इस तरीके से अपन पूरा डायग्राम को देखें, ठीक है, तो ये एक बंद मुट्ठी के समान दिख रहा है। जस्ट लुक्स लाइक अ क्लोज फिस्ट, यानी कॉन शेप दिखता है। और आप इसको अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इस तरीके से क्या है, आगे से पॉइंटेड होता है, ठीक है। यानी कि ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ये क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल, सॉरी हाँ, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये और ये आपका राइट एट्रियम होता है और ये लेफ्ट एट्रियम, यानी ये और ये दोनों क्या हो गए, एट्रियल पार्ट, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। अब अपने को देखना क्या है कि ये वाला पार्ट है, यहां से एक ब्रांच निकल रही है, जो राइट वेंट्रिकल से ब्रांच निकल रही है, यानी कि इसको अपन क्या कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल से जो ब्रांच निकलेगी स्पेशली इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे करके जाएगी। अंदर का पार्ट है, क्योंकि ये बाहर से देख रहे हैं तो अपने को अच्छे से ये दिख नहीं रही है, लेकिन अगर अपन इंटरनली बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, स्पेशली ये वाला पार्ट है राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट, तो यहां से ये वाली ब्रांच है, ठीक है, यहां से इस तरीके से जाती है, आधी इधर आधी इधर, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स के अंदर जाएगी। तो अपन अगर पहले सबसे पहले अपन ऐसे देखेंगे कि जो अपना हार्ट है इसके अंदर क्या है, 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ये 4 कमरे, या अपन कह सकते हैं कि 4 कमरे का एक घर है, ठीक है। 4 कमरे मतलब 2 एट्रियम हो गए और 2 वेंट्रिकल हो गए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ये स्पेशली क्या लेके आ रहा है, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आ रहा है। यानी कि ये वाला, ये ओपनिंग जो है, ये एक डक्ट आ रही है, इंफीरियर वेना कहवाए। इंफीरियर मतलब लोअर पार्ट का जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है उसको ला करके इस चैम्बर के अंदर डालती है। जो 4 चैम्बर है उसमें ये वाला, स्पेशली ये वाला चैम्बर जो होता है ये क्या कहलाता है, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम जो है ये पूरी बॉडी से क्या लेके आ रहा है, जैसे ये क्या हो गया, सुपीरियर वेना का, यानी बॉडी के जो ऊपरी भाग है उससे ब्लड को लेके आ रहा है, ये लोअर पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है। तो ये इंफीरियर वेना कहवा और ये सुपीरियर वेना कहवा।
इसके अलावा हार्ट की खुद की सप्लाई जो होती है, यानी हार्ट का खुद का जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कोरोनरी साइनस के द्वारा आता है। यानी अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 ओपनिंग है, ठीक है। एक तो ये हार्ट की खुद की जो कोरोनरी साइनस है, एक ये वाली ओपनिंग आ रही है, एक ऊपर वाली ओपनिंग आती है, यानी कि 3 ओपनिंग इसके अंदर क्या रहती है, मौजूद रहती है। इसके अलावा अपन ने बात करी, जैसे ही ये सारा का सारा ब्लड इसके अंदर आता है, ठीक है, यहां से फर्दर इस राइट एट्रियम में आया, एट्रियम से वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट एट्रियम में आया। अब यहाँ पे क्या रहता है, अंदर की तरफ वॉल मौजूद होता है। आगे अपन वॉल के बारे में, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त ये सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से ब्लड इसमें आ जाता है। अब यहाँ आने के बाद में, यहां से मैंने बताया ये वाली एक डक्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो उसको, क्योंकि बीच में इस तरीके से इसको ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि आधा ये पार्ट हो गया, आधा ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, वेंट्रिकल। उधर की तरफ क्या रहेगा, आपका एट्रियम रहेगा। ये थोड़ा सा पार्ट ये इतना सा दिख रहा है अंडे जैसा जो है, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, और ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, राइट एट्रियम। अब ये इतना पार्ट है वेंट्रिकल का पार्ट है। अब वेंट्रिकल के अंदर भी ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल का जो पार्ट होता है, इसी से ब्लड जा रहा है, कहां पे जा रहा है, लंग्स के पास। ये देख लीजिए, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होगी, ठीक है, और ये आपकी क्या है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि दोनों लंग्स के अंदर ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने यहाँ पे कुछ और डक्ट के बारे में बता रखा है, 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहां से ब्लड कहां जाता है, अरोटा के थ्रू। तो ये जो है, आप ऐसे देख सकते हो, ये जो आ रहा है, ये इधर से ब्लड लेके आया, इधर से ब्लड ऐसे होकर पूरी बॉडी में जाएगा, और ये वाला जो है इधर से जाएगा, यानी आप ऐसे कह सकते हो, इस तरीके से ब्लड जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो ब्लड जाएगा वो प्योर ब्लड है, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए पूरी बॉडी में जाएगा, जबकि जो आपका राइट वेंट्रिकल है, उससे ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या रहेगा यहाँ पे, कि जो यहां से ब्लड जा रहा है, तो यहां से बहुत सारी क्या है, ब्रांचेस निकलेगी, जैसे कि ये वाला जो, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से एक तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी, यानी कि दोनों निकलेंगे, ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलेंगे। और स्पेशली अपने को ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट जो होता है, ये पूरा का पूरा जो ब्लड की सप्लाई कहां करेगा, आपका जो स्पेशली ये माथा, ठीक है। इसके अलावा ये नेक वाला पोर्शन, हेड, नेक, आर्म्स वगैरह, ठीक है, इनको ये क्या करता है, सप्लाई करता है। इसके अलावा फेस को भी इसी है थ्रू सप्लाई होती है, क्योंकि यहां से ब्लड जा रहा है। तो सबसे पहले यहां से क्या है, 2 आर्टरीज निकलेगी जो हार्ट को खुद को क्या करती है, सप्लाई करती है। एक तो ये हो गई जो आपकी कौन सी है, या मैंने एरो कर रखा है कि स्पेशली ये वाली आर्टरी आपकी राइट साइड की, क्योंकि हार्ट का ये वाला राइट पोर्शन है, तो राइट साइड की आर्टरी हो गई। और ये जो है ये लेफ्ट आर्टरी है और हार्ट को सप्लाई कर रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट और राइट जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो आपको क्या करती है, हार्ट को खुद को सप्लाई करती है, क्योंकि पहले सबसे पहली चीज है जो पंपिंग ऑर्गन है, उसको खुद को ब्लड की सप्लाई है। जब तक उसको खुद को ब्लड नहीं मिलेगा, तब तक वो खुद अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी खुद की मेटाबॉलिक नीड होती है। तो यहां से जैसे ही आपका ये असेंडिंग अरोटा है, ये अरोटा जो आर्च बन रहा है, जब भी अपन गणित में चाप बनाते हैं ना, ऐसे आर्च, ठीक है, तो इसी में यहाँ पे क्या है, एक आर्च बन रहा है, एक चाप बन रहा है, इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है। लेकिन इससे पहले यहां से जो असेंडिंग अरोटा, ये वाला कौन सा, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है, एक आर्च बनेगा आरोही और अवरोही। तो आरोही वाला, यानी कि ये स्पेशली ये आरोही की वाली नहीं है, ठीक है। आरोही का मतलब क्या होता है, असेंडिंग पार्ट, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम है। और एक डाउनवर्ड, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका स्पेशली डाउनवर्ड, क्योंकि यहां से ये अपवर्ड जा रहा है, फिर यहाँ आर्च बन रहा है, चाप बन रहा है, फिर ये हार्ट के पीछे से, जैसे ये हार्ट है, इसके पीछे से होके क्या है, अरोटा निकलेगा। और अरोटा जो है स्पेशली जो डिसेंडिंग अरोटा होता है, उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, जैसे कि आपका थोरेसिक अरोटा हो गया, एब्डोमिनल अरोटा हो गया, उसके बाद पेल्विक एरिया जो होता है वहां पे सप्लाई होती है, इंग्वाइनल आर्टरी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बात करी कि जो असेंडिंग पार्ट होता है, उसी से क्या निकल रही है, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी निकल रही है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी भी लेफ्ट और राइट, जैसे स्पेशली ये जो है, ये कौन सी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये जो मैंने ज्यादा डार्क करके बताया, ये राइट कोरोनरी आर्टरी होती है।
होती है, ठीक है। तो दोनों कोरोनरी आर्टरी होगी जो हार्ट को खुद को सप्लाई करती है, और इम्प्योर ब्लड किसके थ्रू आ रहा है, कोरोनरी साइनस के द्वारा आ रहा है। नेक्स्ट अपन ने क्या बात करी है, जो एरोटिक आर्च जो बना है, यानी कि जो आर्च जो बन रहा था, इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ये आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है जो नेक को, हेड को या फिर आर्म को उनको सप्लाई करेगी। इसके अलावा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये नेक की वेसल्स होती है, स्पेशली नेक वाला रीजन, और उसके साथ साथ हेड को भी क्या करती है, सप्लाई करती है। और ब्रैकियोसेफेलिक जो आर्टरी होती है, इसकी फर्दर ये डिवाइडेड रहता है, यानी ब्रांच होता है, जिसमें एक तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है वो सेपरेट रहती है, जबकि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, उसी की ब्रांच होती है। इसी से क्या निकलता है, आपका राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, ठीक है। और इन सबका ये काम रहेगा कि स्पेशली आपका हेड वाला पोर्शन, आपका नेक वाला पोर्शन, ठीक है, इसके अलावा आर्म वगैरह, इनको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या बात करी है कि जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करेगा, उसके बाद में ये क्या करेगा, कंप्लीटली पूरी बॉडी के अंदर इसकी बहुत सारी क्या है, ब्रांचेस निकलेगी, ठीक है। जैसे मान लो थोरेसिक पार्ट जो रहेगा, उनको थोरेसिक अरोटा क्या करेगा, उसकी ब्रांचेस जो होगी वो उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके बाद में जो एब्डोमिनल अरोटा होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जो स्पेशली जो एब्डोमिनल ऑर्गन आता है, यानी जीएस सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं, उनको क्या होती है, उसके थ्रू सप्लाई होती है। उसके बाद में जो आपका इंग्विनल एरिया जो रहता है, स्पेशली पेल्विक एरिया होता है, उसको सप्लाई होती है, उसकी भी राइट और लेफ्ट, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, ब्रांच होती है, उसके थ्रू सप्लाई होती है। तो एक बार वापस अपन देख लेते हैं जो भी अपन ने चीज पढ़ी है। अपन ने सबसे पहले ये चीज देखनी, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर जब बाहर से देखेंगे तो आपको एक खोखला पेशीयुक्त अंग जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, और बंद मुट्ठी के समान दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है आपको, बंद मुट्ठी के समान। इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फीरियर वेना क्या हुआ, ये सुपीरियर वेना क्या हुआ, ठीक है, इनसे। और इसके अलावा ये मैंने क्या बताया, कोरोनरी साइनस, यानी कि हार्ट की खुद की जो इम्प्योर ब्लड है वो इसके अंदर आके क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने ये वाली ब्रांच बनाई है, एक ये वाली ब्रांच, तो ये आपकी क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों की दोनों ब्रांचेस कहां से निकल रही है, अरोटा से। अरोटा के किस पार्ट से निकल रही है, जो असेंडिंग पार्ट ऑफ अरोटा है उससे निकल रही है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे बात करी है कि इसकी फर्दर जो आर्च ऑफ अरोटा है उससे बहुत सारी फर्दर ब्रांचेस निकल रही है, जिसके अंदर ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, जिसकी की ब्रांच है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसके अलावा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इस तरीके से क्या रहता है, इसकी ब्रांचेस जो है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो ट्रंक वाला एरिया है, ये कौन सा है, पल्मोनरी ट्रंक है। और पल्मोनरी ट्रंक जो है ये कहां से अराइज होता है, आपके राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है, जबकि ये जो अरोटिक आर्च जो है, यानी कि जो अरोटा निकलती है वो कहां से निकलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या रहेगा, हार्ट का पूरा डायग्राम देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो जो मेन आपको स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है वो इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है।